चंदमामा रामायण 22वां भाग। रावण अंतपुर से बाहर आया और मल्लयुद्ध में कुशल योद्धाओं के समान 8 राक्षसों को बुलाकर कहा, तुम्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जनस्थान जाना चाहिए। किसी समय वहां खर रहता था। वहां के समस्त राक्षसों के मारे जाने के कारण अब वहां कोई नहीं है। खर दूषण और राक्षस सेना का राम ने वध कर दिया है। उस राम और हमारे मध्य अब घोर शत्रुता उत्पन्न हो गई है। अतः जब तक मैं उस राम का वध नहीं कर देता तब तक मैं निद्रा नहीं लूंगा। इस बीच तुम्हें ये करना है कि उस जनस्थान में रहकर राम कब क्या करता है इसकी सूचना मुझे समय समय पर देते रहना है। तुम एक क्षण के लिए भी असावधान हुए बिना राम के वध के प्रयत्न में ही लगे रहो। मैंने तुम्हारे बल और पराक्रम को अनेक बार देखा है, इसीलिए तुम्हें ये कार्य सौंप रहा हूँ। राक्षस चले गए। तत्पश्चात रावण की बुद्धि सीता की ओर गई। वो शीघ्र ही अपने अंतःपुर में लौट आया और राक्षसियों के मध्य बैठी हुई शोक के सागर में डूबी सीता को देखा। सीता के बार बार मना करने पर भी उसने एक न सुनी और बलपूर्वक उन्हें अपना संपूर्ण भवन दिखाने ले गया। वह भवन देव प्रासादों के समान था। उसमें अनेक सहस्त्र स्त्रियां थीं, भांति भांति के पक्षी थे। जहां भी दृष्टि जाती वहां रत्न, गजदंत से निर्मित भाग, स्फटिक शिलाएं, रजत निर्मित वस्तुएं और हीरा वैदूर्य जड़ित सुंदर स्तंभ थे। स्वर्ण द्वार वाली अद्भुत सीढ़ियों की पंक्ति से वे दोनों ऊपर चढ़े। सीढ़ियों के पार्श्व में रजत और गजदंत की खिड़कियां थी। भवन के ऊपरी भाग में स्वर्ण की खिड़कियां थी। कहीं कहीं दीवारों में रत्न जड़े हुए थे। अपने ऐश्वर्य से सीता को भ्रमित करने के लिए रावण ने उन्हें ये सब दिखाया। उसने सीता से कहा, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। यदि तुम मेरी भार्या बन जाओ तो मैं तुम्हें अपनी अन्य सभी रानियों की स्वामिनी बना दूंगा। यह महानगरी देवताओं द्वारा भी अजेय है। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें यहाँ से ले जा सके। मुझे भी अपना दास बनाकर तुम इस लंका राज्य पर शासन करो। पूर्व में किसी पाप के कारण तुमने वनवास भोगा है, अब अपने पुण्यों का भोग करो। हम विमान में स्वेच्छा से विहार करेंगे। शोक करने के कारण तुम्हारा सुंदर मुख कांतिहीन हो गया है, अतः इस विषाद को त्याग दो। इतना कहने पर भी सीता विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने और रावण के मध्य एक तिनका रखा और उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरे एकमात्र आराध्य मेरे पति राम हैं। उनके हाथों तुम्हारा मरण निश्चित है। इस लंका को वैधव्य प्राप्त होना अनिवार्य है। मेरे शरीर को बंदी बना लो अथवा इसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाओ, किंतु मैं अपने सतीत्व का भंग सहन नहीं करूंगी। रावण ने क्रुद्ध होकर कहा, तो फिर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें 12 मास की अवधि देता हूँ। यदि इस बीच तुमने मेरी इच्छा स्वीकार नहीं की तो मैं अपने रसोइयों से तुम्हारे टुकड़े करवाकर भोजन बनवा दूंगा। इसके बाद उसने राक्षसियों को बुलाकर आज्ञा दी, इन्हें अशोक वाटिका में ले जाओ और तुम सब चारों ओर रहकर सावधानी से इनकी रक्षा करो। साम अथवा भय से इन्हें मार्ग पर ले आओ। तदनुसार राक्षसियां सीता को अशोक वाटिका में ले गईं। उस वन के वृक्ष सदैव पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। वन में सर्वत्र पक्षी थे। राक्षसियां सीता को वहां छोड़कर चारों ओर बैठ गईं। उन्हें शोक और भय ने घेर लिया। वे राम का स्मरण कर दुख के वेग को न सह सकी और मूर्छित हो गईं। वहां राम मायावी मृग के रूप में आए मारीच का वध कर आश्रम की ओर लौट रहे थे। तभी पीछे से एक श्रृगाल बोला। इस अपशकुन से व्याकुल होकर राम ने भयभीत होते हुए सोचा, कहीं किसी राक्षस ने सीता को खा तो नहीं लिया होगा। मृग के रूप में एक राक्षस का आना और उन्हें आश्रम से दूर ले जाना तथा मरते समय उसका उन्हीं के स्वर में आर्तनाद करना देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि राक्षसों ने उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा है। सीता के पास लक्ष्मण रक्षक के रूप में है। इस धैर्य को धारण करने का अवसर भी नहीं मिला, क्योंकि लक्ष्मण स्वयं उनके सम्मुख आते हुए दिखाई दिए। राम की चिंता दुगुनी हो गई। उन्होंने लक्ष्मण का हाथ पकड़कर कहा, यह क्या है लक्ष्मण? क्या तुम सीता को आश्रम में एकाकी छोड़कर आ गए? क्या हम सीता को पुनः जीवित देख पाएंगे? यदि सीता को कुछ हो गया तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मेरे जाने के बाद जब तुम अयोध्या लौटोगे तो कैकेयी अपनी इच्छा पूर्ण होने पर कदाचित प्रसन्न होगी। क्या उस राक्षस की पुकार से तुम जैसा शूरवीर भी भयभीत हो गया? मैंने खर दूषण आदि राक्षसों का वध किया है, इसलिए वे प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं। वे सीता को अवश्य मार डालेंगे। लक्ष्मण, मुझे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मैं शोक में डूबकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। लक्ष्मण ने सीता द्वारा कहे गए कठोर वचनों का विवरण दिया और कहा कि वे उन कटु शब्दों को सहन न कर पाने के कारण निकल आए। राम ने कहा, सीता ने अज्ञानवश जो कुछ भी कहा उस पर रुष्ट होकर तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। ये बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें ज्ञात था कि मुझे कोई संकट नहीं आएगा, फिर भी तुम्हें सीता के पास ही रहना चाहिए था। राम को जिस बात का भय था वही हुआ। सीता पर्णकुटी में नहीं थी और न ही उन स्थानों पर थी जहां वे प्रायः विचरण करती थी। आश्रम सूना पड़ा था। उनका दुख उमड़ पड़ा। वे सीता को खोजते हुए वन में निकल पड़े। सीता कहाँ है? उन्होंने वन के वृक्षों से नाम ले लेकर पूछा। अतिशय दुख के कारण उनकी मति भ्रमित हो गई।
उन्हें लगा जैसे कुछ दूरी पर सीता दिखाई दी हो और उन्हें प्राप्त न होने के लिए भाग रही हो। उन्होंने सीता को पुकारा। सहसा उन्हें संदेह हुआ कि सीता कहीं छिपकर उन्हें रुला रही हैं। उन्होंने उनसे प्रकट होने की प्रार्थना की। लक्ष्मण ने राम की दीन अवस्था को देखकर धैर्य बंधाया। आर्य, शोक करने से कोई लाभ नहीं, हम आसपास के संपूर्ण वन में खोज करेंगे। सीता अधिक दूर नहीं गई होंगी। संपूर्ण निकटवर्ती वन छान मारने पर भी उन्हें सीता का कोई चिन्ह नहीं मिला। राम पुनः अधैर्य के वश में हो गए। उनके शरीर की शक्ति क्षीण हो गई और वे निस्तेज होकर गिर पड़े। अनुज ने देखा कि ज्येष्ठ भ्राता सीता को स्मरण कर विलाप कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें सांत्वना देने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे शब्द राम के कानों तक नहीं पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सीता को राक्षसों के अधीन होने देने वाले मुझ व्यक्ति को संसार शक्तिहीन समझेगा। सीता के बिना मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा? सीता से रहित उस रिक्त अंतःपुर में कैसे प्रवेश करूंगा? यदि महाराज जनक को मेरे आने का समाचार मिला तो मैं उन्हें अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? सीता के बिना मेरा जीवित रहना असत्य है, अतः मुझे यहीं छोड़कर तुम अयोध्या चले जाओ। भरत से कहना कि वही राज्य का पालन करें। माता से कहना कि मैं और सीता किस प्रकार नष्ट हो गए। राम की यह स्थिति देखकर लक्ष्मण को बहुत पीड़ा हुई। अंततः लक्ष्मण के प्रोत्साहन से राम ने सीता को और भी धैर्यपूर्वक खोजने का निश्चय किया। एक स्थान पर उन्हें सीता द्वारा धारण किए गए पुष्प पृथ्वी पर पड़े मिले। राम ने उन्हें पहचान लिया। कुछ और दूर जाने पर एक राक्षस और सीता के पदचिह्न दिखाई दिए। वहीं सीता ने रावण से बचने के लिए भागने का प्रयत्न किया था। उसी क्षेत्र में रक्त के धब्बे, टूटा हुआ रथ, छत्र, गधे, सारथी का शव और स्वर्ण धनुष आदि दिखाई दिए। राम ने सोचा कि वह रक्त सीता का ही है। उस समय तक राम का राक्षसों के प्रति कोई विशेष वैर नहीं था, किंतु उसी क्षण उनके भीतर राक्षस वंश के निर्मूलन का संकल्प जागृत हुआ। उन्होंने रौद्र रूप में कहा, यदि मेरी सीता मुझे तुरंत नहीं सौंपी गई तो मैं एक ही बाण से तीनों लोकों को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण ने राम को रोकते हुए कहा, इस युद्ध स्थल पर केवल एक ही व्यक्ति के पद चिन्ह हैं। एक व्यक्ति के अपराध के लिए तीनों लोगों को दंड देना अन्याय है। जिसने सीता का हरण किया है, हम उसे सब ओर खोजेंगे। तभी उन्हें मृत्यु के निकट पड़े जटायु का विशाल शरीर दिखाई दिया। राम ने जटायु पर बाण चढ़ाते हुए कहा, देखो, यही सीता को खाकर निश्चिंत बैठा है, मैं इसके प्राण ले लूंगा। जटायु ने कहा, तात, मुझे रावण ने मार ही दिया है, तुम पुनः क्यों मारते हो? जब वो सीता को हर कर ले जा रहा था, तब मैंने उसे रोककर उसके धनुष, रथ, गधों और सारथी का विनाश कर दिया था। उसने खड्ग से मेरे पंख काट दिए। तत्पश्चात वो सीता को लेकर आकाश मार्ग से चला गया। ये शब्द राम के कानों में शुभ समाचार के समान गूंजे, क्योंकि सीता को राक्षसों ने मारकर खाया नहीं था और उन्हें हरने वाले का परिचय भी मिल गया था। राम ने अपना धनुष त्याग कर जटायु को गले लगा लिया और विलाप करने लगे। उन्होंने जटायु से पूछा, मैंने रावण का क्या हित किया था? उसका निवास स्थान कहाँ है? वह कैसा दिखता है? उसका पराक्रम कैसा है? जब वो ले जा रहा था तब सीता किस स्थिति में थी? उन्होंने क्या संदेश दिया? यदि तुझमें शक्ति शेष हो तो मुझे विस्तार से सब बताओ। अंतिम श्वास ले रहे जटायु ने केवल इतना कहा, वह रावण इस ओर दक्षिण दिशा में गया है। वह कुबेर का अनुज है और अपने प्राण त्याग दिए। दीर्घ काल तक श्रेष्ठ जीवन जीने वाले और अपने लिए प्राण न्यौछावर करने वाले जटायु का राम ने शास्त्रोक्त विधि से अंत्येष्टि संस्कार किया। पिंडदान के लिए उन्होंने केसरी मृग का मांस एकत्रित किया। तत्पश्चात राम और लक्ष्मण ने गोदावरी में स्नान कर जटायु को जलांजलि दी। फिर वे दोनों जटायु के बताए अनुसार सीता की खोज में निकल पड़े। चंदमामा रामायण 22वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।